नहीं है तेरी? ओए तू हमें साइड लेकर आता हमें? क्या हो गया यार, पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? ओए बच्चे आवाज नीचे, एक हमें साइड गिराता ऊपर से करता हमारे साथ। देखो मैं कह रहा हूँ गिरेबान छोड़ दो मेरा। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। एकेडमी से घर जाते हुए नौजवान को सरेराह खुले आम कार सवारों ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया और वहीं मसरूफ शाहराह पर छोड़कर खुद राह फरार इख्तियार कर ली। इब्तदाई तौर पर किसी को कुछ मालूम नहीं था कि यह वाकया क्यों पेश आया। पुलिस को इस वाकये की इत्तला दे दी गई थी, लेकिन पुलिस के आते आते वो नौजवान जख्मों की ताब ना लाते हुए जान गंवा बैठा था। हाँ भाई, क्या हुआ था? क्या नाम है तेरा? इमरान साहब जी, मैं सामने ड्यूटी पर खड़ा था। ये लड़का इधर से बाइक लेके गुजर रहा था। अचानक एक गाड़ी ने जोर की ब्रेक लगाई, उसमें से 2 लड़के उतरे और इससे लड़ने लग गए। उसमें से एक लड़के ने बैट निकाला और इसके सर पे मार दिया। बस ये बेचारा यहीं गिर गया। ओए तू हमें साइड लेकर आता हमें? क्या हो गया यार, पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? ओए बच्चे आवाज नीचे, एक हमें साइड गिराता ऊपर से करता हमारे साथ। देखो मैं कह रहा हूँ गिरेबान छोड़ दो मेरा। गाड़ी का कोई नंबर वगैरह नोट किया तुमने? नहीं सर, ध्यान नहीं किया मैंने। गाड़ी का रंग कैसा था? शायद नीले रंग की गाड़ी थी। कोई और निशानी जो तुमने देखी हो? सर मैं इस लड़के को देखकर इसकी तरफ भाग पड़ा। आपको फोन करके मैंने ही बुलाया था। जेब में कुछ नहीं है सर, जेबें बिल्कुल खाली थी, बस ये मोटरसाइकिल की कॉपी मिली है। सर वो इसकी जेब में से सब कुछ निकाल कर साथ ले गए थे। ये सब तुम्हें याद है और कुछ याद नहीं है? रहते किधर हो? सर वो सामने प्लाजा में। औरंगजेब सर, गाड़ी को अस्पताल पहुंचाओ और मोटरसाइकिल लेकर थाने पहुंचो। ओके, अपना नंबर नोट करवाओ। और कल सुबह तुमने थाने पहुंचना है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और साथ ही मकतूल के पास से मिलने वाली कॉपी पर दर्ज एकेडमी के फोन नंबर पर राब्ता करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी जानिब से फोन अटेंड नहीं हो रहा था। अब पुलिस के पास दूसरा तरीका था कि मोटरसाइकिल की मिल्कियत मालूम करे। इसके लिए पुलिस ने सहारा लिया ऑनलाइन व्हीकल वेरिफिकेशन का और मोटरसाइकिल मालिक के घर तक पहुंच गई।
जनाब, खैरियत? जी हरियत है भी और नहीं भी। क्या मतलब है आपका? आपका नाम पूछ सकता हूँ? जी मेरा नाम हकीम अब्दुल सत्तार है। लियाकत कौन है? लियाकत मेरा बेटा है जनाब, लेकिन वो इस वक्त घर पर नहीं है। हाँ, वैसे हुआ क्या है? ये मोटरसाइकिल देखे, उसकी है? जी 2-3 महीने पहले तक तो उसकी थी, लेकिन अब उसकी नहीं है। क्यों? अब उसकी क्यों नहीं है? क्या उसने बेच दी है? जी किसको बेची है? वो अंजम नाम का कोई दोस्त है उसका, उसने खरीदी थी। बगैर बताए वो कहीं नहीं जाता, ये आपको भी पता है। अब तुम बताओ कहाँ जाऊं मैं उसके पीछे? वो कैसे जी? एक गाड़ी में सवार लड़कों ने उसके सर पर क्रिकेट का बैट मारा है, जिससे उसकी डेथ हो गई। ये मोटरसाइकिल देखें, उसी की है? हाँ जी, है तो उसी की, पर वो है कहाँ? अंजुम को फोन किया आपने? किया है भाई, मुसलसल फोन बंद जा रहा है उसका। निकल गया होगा दोस्तों के साथ कहीं। बगैर बताए वो कहीं नहीं जाता, ये आपको भी पता है। अब तुम बताओ कहाँ जाऊं मैं उसके पीछे? कम से कम एकेडमी जाके पता करनी। आ जाएगा, बच्चा थोड़ी है वो। उसका आता पता मिल सकता है? बस इतना पता है जी कि वो दोनों एक साथ एकेडमी में पढ़ते हैं। वैसे मामला क्या है? जी जो लड़का ये मोटरसाइकिल चला रहा था ना, उसका मर्डर हो गया है। वो कैसे जी? एक गाड़ी में सवार लड़कों ने उसके सर पर क्रिकेट का बैट मारा है, जिससे उसकी डेथ हो गई। ओहो, बड़े अफसोस की बात है जनाब। जनाब आप इधर ठहरे, मैं अभी आप बेटे का पता लिखवा कर आपको देता हूँ, क्योंकि वो इधर नहीं रहता ना। मैं अभी देता हूँ आपको। ओए, ये क्या कह के गया है कि वो इधर रहता नहीं है? नाइला जी बाजी। बेटा, वो लियाकत को फोन करो, जरा पता करो उसका किधर है वो। क्या हुआ? कौन आया है बाहर? पुलिस आई है। अल्लाह खैर करे। क्यों पुलिस आई है? बस है कोई मामला, लेकिन हौसला रखो, हमारे मुतालिक नहीं है। बाजी ये बात कर ले भाई से। हेलो, हाँ भी लियाकत, किधर हो? अच्छा भाई, वो अपना अंजम का कोई अता पता है तुम्हारे पास? हाँ है तो बताओ यार, ज़्यादा सवालात मत किया करो। हाँ अभी मैंने उसका अचार तो नहीं डालना ना। पुलिस आई है, अंजम का मर्डर कर दिया है किसी ने। समझ आ गई बात? हाँ बताओ अब। ये जल्दी बोलो। अच्छा पर ये हकीम साहब कहाँ रह गए? सर अगर कहे तो बेल पे जाके बुलाऊं? नहीं, अभी ठहरो, थोड़ी देर और देख लो।
ये ले लें जी उसका एड्रेस। वैसे कोई और काम भी हो मेरे लायक तो हुक्म कीजिएगा। नहीं हकीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सोचो में घूमो। कुछ नहीं अम्मी। अंजुम के मरने का बड़ा अफसोस है तुझे? तो क्यों ना हो अम्मी, एक इंसान की मौत हुई है आखिर। चुप कर जा, लियाकत को पता चल गया ना तो तेरी जान निकाल लेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंजुम का यही घर है? हाँ जी यही है। आपका क्या लगता है वो? मेरा बेटा है वो। ये मोटरसाइकिल देखें, उसी की है? हाँ जी है तो उसी की, पर वो है कहाँ? हॉस्पिटल में। क्या? हॉस्पिटल में? क्यों? कमाल, कमाल जल्दी से इधर आए। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? देखिए देखिए ये क्या कह रहे हैं। जी बताएं क्या बात है? आपका बेटा हॉस्पिटल में है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी चलें। कमाल ये झूठ बोल रहे हैं, अंजुम की बाइक इनके पास है। एक्सीडेंट हुआ होता तो मोटरसाइकिल कैसे सलामत रहती? देखें वक्त जाया ना करें, पहुंचे उधर। कौन से हॉस्पिटल में अंजुम? सिटी हॉस्पिटल में, मैं उधर ही जा रहा हूँ, आ जाएं आप भी। माँ बाप अस्पताल पहुंचे तो उन्हें हकीकत का पता चला। उन्होंने रोते पीटते हुए अपने बेटे की लाश को वसूल किया और वहां से रवाना हो गए। लाश को उसी रात दफना भी दिया गया। कमाल के कहने पर पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ उसके बेटे के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंजुम के सर पर लगने वाली जर्ब उसकी मौत की वजह बनी। पर्चा दर्ज करने के बाद पुलिस की तफ्तीश जारी थी। तबीयत कैसी है आपकी बेबी? हॉस्पिटल में दाखिल है। जब भी होश आता है बस बेटे को ही बुलाती है। बाजार तो ये डकैती की वारदात लगती है मुझे। नहीं, ये डकैती की वारदात नहीं है सर, बल्कि जानबूझकर कत्ल किया गया हमारे बेटे को। उसका फोन भी ऑफ जा रहा है अब तक, वरना मुल्ज़िमान ट्रेस हो सकते थे। कुछ भी करे सर, जब तक कातिल पकड़े नहीं जाते मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अच्छा ये बताएं, एकेडमी कितने अरसे से जा रहा है तुम्हारा बेटा? 6 महीने से, वो भी
इंटर में उसके 1-2 पेपर रह गए थे, उसकी तैयारी के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ एकेडमी में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो? इस बारे में मुझे तो कुछ मालूम नहीं, ये तो अब आप ही पता लगाएंगे। बस जी बड़ा अच्छा स्टूडेंट था हमारा। उसके वालिद का कहना है कि ये इत्तेफाकी हादसा नहीं, किसी ने प्लान करके मारा है उसे। ऐसी कोई बात नहीं है कुमार साहब, सब पर नजर है हमारी। साफ रिजल्ट मिल जाएगा। 2 हफ्ते हो गए मुझे थाने के चक्कर लगाते हुए। सर बाहर पुलिस आई है जी, वो कहते हैं कि अंजुम के बारे में कोई बात करनी है। हाँ हाँ भिजवाए उन्हें। जी बैठे। जी कैसे आना हुआ? परसों रात अंजुम के जनाजे में देखा था आपको, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बस जी बड़ा अच्छा स्टूडेंट था हमारा। उसके वालिद का कहना है कि ये इत्तेफाकी हादसा नहीं, किसी ने प्लान करके मारा है उसे। अकेडमी के अंदर तो नहीं, अलबत्ता चंद रोज पहले उसने मुझे बताया था कि बाहर लड़ाई हुई है। वो किससे? लियाकत नाम का स्टूडेंट, उससे। कोई वजह तो बताई होगी उसने। बताया था उसने कि मोटरसाइकिल के कागजात नहीं दे रहा और ऊपर से इल्जामात लगा रहा है। कैसे नहीं देगा कागज? तू पेमेंट नहीं ली तूने मेरे से? वे तुझे मना किया था नाले को मैसेज करने से, क्यों करता तू उसे मैसेज? यार ये ले, तू चेक कर ले, मैंने उसे कोई मैसेज नहीं किया, चेक कर ले। बेटा तेरी चालाकी को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ, डिलीट कर दिए ना तूने। बेटा कागज तो फिर भी नहीं तुझे मिलने वाले। कैसे नहीं देगा कागज? तू मेरे बाप की हराम की कमाई है। नहीं देगा तू, जब तूने पैसे लिए फिर कागज दे। कागज दे, कागज दे, जब तूने पैसे लिए तो कागज दे। ये नाइला कौन है? इसी एकेडमी की स्टूडेंट थी, लियाकत की बहन है। इसका मतलब है कि नाइला और अंजुम का कोई ना कोई मामला जरूर है। उसका तो पता नहीं, लेकिन नाइला की एक आदत है हर किसी के साथ हंस के बात करना। लियाकत की कोई तस्वीर तो जरूर होगी आपके पास। जी जी क्यों नहीं, अभी देता हूं।
ये बताएं कि लियाकत के किसी क्लोज दोस्त को जानते हैं जिसके बारे में आप कुछ बता सकें? जी, इसी का एक महल्लेदार है जो अक्सर इसके साथ एकेडमी आया करता था। उसका नाम है चौधरी मन्नान। चौधरी मन्नान। जमशेद। जी सर। पता करो कि ये कौन है। ठीक है सर। पुलिस को कुछ मालूमात तो मिली थी, लेकिन वो इस कदर नहीं थी कि उनकी बिना पर लियाकत को गिरफ्तार किया जाता। लेकिन इतना जरूर था कि पुलिस को लियाकत पर शक हो चुका था। मौका वारदात से मिलने वाले शवाहिद की मजीद जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने उन्हें फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवा दिया और उसके नतीजे का इंतजार करने लगी। इसी दौरान 2 हफ्ते का वक्त बीत चुका था। अंजुम के घर वालों की तरफ से पुलिस पर कातिलों की गिरफ्तारी का दबाव बढ़ता जा रहा था। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप लोगों से कुछ नहीं हो सकता मुझे साफ बता दें। ऐसी कोई बात नहीं है कमाल साहब, सब पर नजर है हमारी। खाक रिजल्ट मिल जाएगा। 2 हफ्ते हो गए मुझे थाने के चक्कर लगाते हुए। जल्द ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। खाक रिजल्ट मिलेगा? किसी को पकड़ेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ना। अब मुलजिम थाने आकर खुद तो नहीं कहेगा कि ये जुर्म मैंने किया है। किसने कहा आपको? हम आराम से बैठे हो। तफ्तीश में टाइम तो लगता है कमाल साहब। देखें जी इंस्पेक्टर साहब, 2 दिन, अगर 2 दिन में आपने कातिल ना पकड़े तो मैं सारे इलाके के लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज करूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमाल साहब, कल तक आपको रिजल्ट मिल जाएगा इंशाल्लाह। और सिक्योरिटी गार्ड को लियाकत की तस्वीर दिखानी है ताकि कंफर्म हो जाए कहीं मुलजिम वही तो नहीं। ठीक है सर। हाँ भाई इमरान, क्या हाल है तेरा? ठीक हूँ सर। अच्छा यार ये देख, ये तेरी पहचान में आता है? यही था सर, बिल्कुल यही था सर। इसके साथ 2 और लड़के भी थे। पक्का? जी सर। बस ठीक है, गवाही के लिए तैयार है ना? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मेरी जान भी चली जाए तो मैं सच बोलूंगा। फिर क्या कहती है पुलिस? यार अभी तो ठंड प्रोग्राम नहीं है। पुलिस ने तेरी तस्वीर एकेडमी से ले ली है। क्या मतलब है तेरा? सिक्योरिटी गार्ड मिला था, वो बता रहा था कि प्रोफेसर साहब ने तेरी तस्वीर पुलिस को दे दी है। यार ये प्रोफेसर भी ना, उठ यार, आज इस प्रोफेसर की तबीयत साफ कर दे। अब पागल हो गया क्या? वो क्यों? ओ बेटा, एकेडमी जाने का मकसद है पुलिस के हत्थे चढ़ना। दिमाग खराब हो गया तेरा। मुबारक हो सर, एक तो ट्रेस हो गया है, वही लियाकत है। उसकी फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी आ गई है। काफी दिनों से रुपोश है सर। वो इधर ही छुपा हुआ है, लाहौर में। उसके बाप को सब पता है। हकीम साहब को थाने ले आओ, सब पता चल जाएगा। ठीक है सर।
मुजरिम चाहे कितना ही चालाक क्यों ना हो, बिलाखिर कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। फिंगरप्रिंट्स का रिजल्ट आने और मुलजिम का कंफर्म होने के साथ ही पुलिस ने हकीम सत्तार को उसके घर से उठा लिया। पुलिस का ख्याल था कि वो अपने बेटे की लाहौर में मौजूदगी को छुपाएगा, लेकिन पुलिस का ख्याल सिर्फ ख्याल ही साबित हुआ। बोलना क्यों नहीं है? वो आप कुछ पूछेंगे तो मैं बताऊंगा ना जी। देखो, कंफर्म हो चुका है, कातिल तुम्हारा ही बेटा है। मारा क्यों उस लड़के को उसने? वो जी असल में मेरी बेटी की वजह से मरा है वो कैसे? वो जी मेरी बेटी को शेर व शायरी का शौक है जनाब। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। वो जी मेरी बेटी अंजम को शेर व शायरी के मैसेज करती थी जी। एक दिन लियाकत ने बहन का मोबाइल चेक कर लिया, उसने बहुत मारा उसे जनाब। इस काम को तुझे करने में जाता? कौन सा गलत काम किया है मैंने? नहीं, ये तो बड़ा नेक काम कर रही है ना जो तू करती है। क्यों मारा मेरी बेटी को? दिमाग खराब हो गया इसका। लड़कों को फोन पे शेरो शर के मैसेज करती है। एक बात कान खोल के सुन ले लियाकत, आज के बाद अगर मेरी बेटी पे हाथ उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन लड़का है वो? अब्बू अंजुम, जिसको मैंने मोटरसाइकिल बेची है, और ये उसके साथ जाकर शॉपिंग करती है। चौधरी मुन्ना ने खुद देखा इसे। हेलो लियाकत। यार मैंने अभी भी नायला को देखा है, वो फिर अंजुम के साथ प्लाजे में घूम रही थी। तेरा दिमाग खराब तो नहीं है? कौन से प्लाजे में? और वो तू छोड़, अभी अभी निकले हैं दोनों। अच्छा, चल ठीक है, देख ले तुम। वो जी लियाकत ने तो उसी रोज उसे मार देना था, पर वो बच के निकल गया जनाब। अपनी बहन को मना नहीं किया उसने? क्यों गई थी उसके साथ? मैंने बहुत समझाया था जी उसे,
कि इस तरह हमारी बदनामी होगी। फिर वो बस जी एक उस दिन वो लियाकत और उसके दोस्त के हत्थे चढ़ गया जनाब। बस फिर मार दिया उन्होंने उसे। वो है किधर दोनों? आप इसको इत्तफाकी हादसा बना दे जनाब। जो कहेंगे मैं आपकी खिदमत कर दूंगा जी। वो बात की बात है, पहले उन दोनों की गिरफ्तारी करवा, फिर देखेंगे। ठीक है जनाब, चले आप मेरे साथ। इस टाइम कौन आ गया यार? अब्बा जी होंगे यार, खाना लेके आएंगे। और किसने आना हमारे पास? और फिर भी पूछ के दरवाजा खोली। तो बाहर से इधर से चला जा। क्या साथी ये क्या? 3 घंटों से इन्होंने मुझे थाने में बिठाया हुआ था। मेरी पूरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन फिक्र न कर, मैंने बात कर ली है इनके साथ। मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, तू संभाल लेगा, खुद को संभालेगा तो फिर ना तू भी साथ जेल जाएगा। चलो अपने ही दोस्त को महज शक की बुनियाद पर कत्ल करने वाले दोनों कातिल और बेटे को उकसाने वाले बाप, तीनों मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके एफआईआर में नामजद किया और चालान अदालत में पेश कर दिया। अब ये तीनों पेशियां भुगत रहे हैं। इनका फैसला कब होगा और क्या होगा ये तो अदालत ही बताएगी, मगर एक फैसला आप करेंगे। सोचिएगा, इस केस में असल गुनहगार कौन है? अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज ना रहें, बोलें, क्योंकि याद रखें, किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा आईडी है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।